ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से किया है वादा। तो यही है कि जस्ट हम लोग शुरुआत ही किए हैं, फिर संकल्प से जब तक बेटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। और बौद्ध की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में हमारे एक ही मांग है, पूरा पूरी कम्युनिटी में बौद्ध हो। हमारे बीच में डॉक्टर आनंद रक्षिता मध्य प्रदेश अशोक नगर से आए हैं समर्थन के लिए। इसी भी बड़े बड़े भंते सभी आ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे प्रज्ञा प्रभाकर बनते फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से कई सारे बनते और भिखुनी आ रहे हैं, उपासक आ रहे हैं, कई संस्था आप देख सकते हैं। आप पूरे संस्था का यहाँ पूरा भर ही गया है सपोर्ट के लिए, ज्ञापन दे रही है डीएम को, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार को, और हम लोग यहाँ पर भी एक कॉपी दे रहे हैं। हम ये उम्मीद बना रखते हैं 29वां की सरकार हमारी जो मांग है इसको निश्चित रूप से सोच रही है। कुछ फीडबैक हलचल मिल रही है, मेरे को अंदर की खबर मिल रही है। बहुत न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं और सरकार निश्चय इसमें एक अच्छी न्यूज देगी, हमको उम्मीद है। आपको उम्मीद है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा, नुमाइंदा मिलने नहीं आ रहा है, कोई तो आश्वासन नहीं मिल रहा है। देखिए, सरकार को बहुत एंगल से सोचना पड़ता है, हम भी एक एंगल से सोच रहे हैं। लेकिन मैं तो बोला आपको, हलचल है, खबर है, सरकार अब जल्द से जल्द एक अच्छी खबर बहुतों को देगी, ये आस लगा के बैठी हुई है। खबर मिलेगी बीटीएड को निरस्त करने की या आप लोगों को यहाँ से उठाकर किन्नूर भेजने की? देखिए, हम लोग तैयार हैं। आपको एक ही चीज बताऊं कि हमको मालूम है यहाँ से उठाएगी तो हम कई जगह बैठ जाएंगे। हम तो चीफ मिनिस्टर के घर के पास में बैठने के लिए भी तैयार हैं और जल्द आपको देखने में मिलेगी ये धरना। कल एक डॉक्टर का पैनल आया था, कह रहा था कि मुझे चेक करना है आप लोगों को, मीडिया कर्मी ने कागज। देखिए, मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाह रहा हूँ, सही बात है सरकार ने ये जगह दी है हमको बैठने के लिए, हम लोग बैठे। पैनल भी अपने छोटा छोटा जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इसी से बनाए हैं, कहीं भी बाहर से कोई फंडिंग नहीं है, कुछ कुछ उपासक लोग दे रहे हैं। हालांकि सब व्यवस्था करनी पड़ती। देखिए, अभी सामने आप देखिए बैरिकेड लगा दिया हम लोग, क्योंकि अभी होली है, यहाँ पर हैप्पी होली भी लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये भारत भारत एक रंग बिरंग फूल का एक गुलदस्ता है कि हम समझते हैं सभी को एक स्वतंत्रता है। तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप हेल्थ चेकअप करने वाले तो रात को मत आइए। पिछली बार भी रात को आए थे, पिछली बार भी रात को आया था, 12 बजे आया था। समझ से 12 बजे रात को कोई इमरजेंसी ही जाते हैं। मैंने तो मेरा पिताजी को बहुत बार ले गया हूँ हॉस्पिटल में 12-1 बजे रात को, ऐसा अवस्था में आते हैं। अभी कल भी शायद रात को 8 बजे करीब आए थे, और हम भिक्षुओं ने सीधे मना कर दिया। तो यदि सचमुच आपको चेक करना है तो दिन को आइए, आराम से चेक कर सकते हैं। थैंक यू। 12 अक्टूबर की अपील आप कर रहे थे, बुद्ध पूर्णिमा पे। अक्टूबर नहीं, मई। देखिए, 12 मई में तो ऑलरेडी हम लोग अपील कर चुके हैं कि पूरे भारत से यहाँ पर बौद्ध आए और बौद्ध पूर्णिमा यहाँ मनाए और अपनी मांग रखें। ये बड़ी आह्वान है। सब अपने अपने बिहार में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष जहां पर संघर्ष हो रही है महाबोधि महाविहार, वहां पर आकर बुद्ध पूर्णिमा मनाए और हमारी उपस्थिति दिखाए। धन्यवाद। कल दिल्ली में सैकड़ों संगठन आपके फेवर में प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। जी हाँ, कल जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन है जिसमें मैं भी जा रहा हूँ, मैं सुबह पहुंच रहा हूँ वहां पर। तो बड़ी
दिल्ली में एक बड़ी कार्यक्रम है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए। तो जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, कल बड़ी आप तो शायद रहेंगे वहाँ पर, कल बड़ी ऐलान होने वाली है, इंतजार कीजिए। तो मैं यहाँ बनते लोग आए हैं, बनते अशोक, तो इसी को अनुरोध करता हूँ अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं पूज्य भिक्षु संघ से क्षमा चाहता हूँ। मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं इस आंदोलन में जरूर शामिल होऊंगा। तो अभी कल हमारा आना हुआ है बालाघाट से। बालाघाट में हमारे स्कूल चलते हैं बहुत सारे, तो उनकी मीटिंग रखी गई थी, इसीलिए जो है मुझे बालाघाट से होकर आना पड़ा और बगैर विश्राम के हम लोग सीधे यहाँ पर पहुंचे 900 किलोमीटर की यात्रा करके। पूज्य भंते जी से मेरा प्रज्ञाशील भंते जी से मेरा बहुत पहले से टेलीफोनिक वार्ता होती रही है, लेकिन मैं इस आंदोलन की कुछ बातें जो हमारे पूज्य भिक्षु संघ ने कहा है या बाहर के या यहाँ के वृक्षों ने कहा है, उस पर थोड़ी सी बात रखूंगा। जैसे कोई ये कहता है कि कहा भी है यहाँ पर जो मतलब ठीक नहीं है कि हम जो है हमारे महाबोधि महाविहार में हिंदुओं ने अपनी मूर्तियां रख ली है, तो हमारे भगवान बुद्ध की मूर्ति भी हिंदू मंदिरों में, राम मंदिर वगैरह में होना चाहिए, या इसके उल्टा कि राम मंदिर में यदि उन्होंने बुद्ध की मूर्ति रख ली है तो हम भी यहाँ पर उनकी मूर्ति को, तो ये जो है इस तरह की बात, जो इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात की जा रही है, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, उनका जो दर्शन है, वो दर्शन कहीं मेल नहीं खाता है। वो दर्शन बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। अगर जो है महाबोधि महाविहार को मुक्त करने का रास्ता है, तो महाबोधि महाविहार को विचारधारा से मुक्त करने का रास्ता है, कि जो विचारधारा है, जो उनका सिस्टम है, उस सिस्टम से बाहर निकालना है। ऐसा नहीं कि हम उनको ये कहेंगे भगवान बुद्ध की मूर्ति हम वहां रखते। वो तो चाहते हैं, वो तो यही चाहते हैं कि बुद्ध की मूर्ति के अलावा करें, तो हम सब मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति रखते अपने हिंदू मंदिरों में, ताकि हम विष्णु का अवतार में घोषित कर सके। ये तो वो चाहते ही है। तो ये जो चीज है, इस चीज को आगे भी भिक्षु संघ से मेरा आग्रह रहेगा कि वो इस बात को ध्यान में रखे। इस बात को कहना ठीक नहीं है। हमको मुक्ति चाहिए विचारधारा से। हम दर्शन की बात करते हैं, सुख शांति का मार्ग है बुद्ध का मार्ग, तो सुख शांति के मार्ग की बात हम करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, प्रधानमंत्री क्या कोई भी जाता है बाहर, तो तब सभी लोग ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, बुद्ध की धरती से आए। तो अच्छा लगता है सुनने में, चलो भाई ये कहा बुद्ध की धरती से आए, पर यहाँ पर वो काम भी तो होना चाहिए, जैसा वो कहते हैं वैसा काम भी होना चाहिए। तो उनकी कथनी तो कुछ और है और करनी कुछ और है। तो हमें कथनी और करनी में जो विभेद है, इस भेद को इस भेद से हम सहमत नहीं है, बिल्कुल भी सहमत नहीं। तो हमारी ये सोच है कि किसी प्रकार से भी हम सब लोग मिलकर के यहाँ पर, क्योंकि मैं भी यहाँ आया हूँ आज और मुझे शामिल होने की बहुत ज्यादा बेचैनी थी कि मैं कितना जल्दी वहां पहुंच जाऊं। तो ये निश्चित रूप से अभी बालाघाट से क्यों आया कि बालाघाट में कल प्रदर्शन था। कल कम से कम 2-3 हजार पुरुष और महिलाएं मिलकर के बहुत बड़ा जुलूस निकला कल, और उस जुलूस में मैं शामिल था। उस जुलूस को करने के बाद मैं यहाँ आया और जो हमारी बात हुई वहां पर मैनेजमेंट से, जो हमारे कुछ भंते जी थे, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ से 50 रामलेर बना करके जो है यहाँ से हम जो है एक बस यहाँ से ले जाने का इंतजाम हमारा हो रहा है। तो एक अच्छी खबर है ये, और ये खबर जो है मतलब मैंने कहा मैं आप तक पहुंचाऊं इस बात को कि वो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। और ये जो आपका 12 मई का जो प्रोग्राम है, 12 मई का है ना, 12 मई का, तो 12 मई का, और अभी तो वहां से आ रहे हैं उपासक, अभी तो वहाँ उनकी तैयारी चल रही है यहाँ पर आने की। तो देखिए वो किस तरह से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बालाघाट में बड़ा उत्साह है और पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं जहाँ जहाँ मेरा मतलब जो मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि उत्साह लोगों में है। बस कुछ भी अगर तो हम बैठ के बात करेंगे, उसके लिए हमारी अंदर की बात तो अंदर ही होना चाहिए। तो हम बैठ के बात करेंगे और इसका अच्छा प्लान बनाएंगे और अच्छे से इसको कैसे हम सफल कर सकते हैं, इसको सफलता के तरफ कैसे ले जा सकते हैं, कि ताकि सफलता इसमें हमको बार मिलना चाहिए। तो ये हमारी अपनी छोटी सी बात थी जो मुझे रखना थी। इसी के साथ मैं पूज्य भिक्षु संघ से क्षमा चाहता हूँ और मैं अपनी बात को यहीं पर रखूं। तो डेट कल घोषणा होगा दिल्ली में।
आज 29वां दिन है। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी से आमरण अनशन शुरू हुआ था अनिश्चितकालीन। बीटीएमसी कार्यालय के सामने गोलंबर में महाबोधि विहार के ठीक कार्यालय के सामने, और 27 को रात में तमाम भंते लोगों को आधी रात में उठा के ले जाने के बाद 28 तारीख का जो धरना है अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में हुआ, दिन भर चला। उसके बाद 1 मार्च से हम लोग इस स्थान पर डटे हुए हैं। तमाम देश के अलग अलग राज्यों से, अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट से बड़े भंते लोग आए, लेह लद्दाख से काफी संख्या में लोग आए, और दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, डुवर्स ये क्षेत्र से भी जो अलग अलग संस्थाओं के पदाधिकारी है वो तमाम लोग आए, अपने यहाँ विचार रखे। उन्होंने तन मन धन से सहयोग करने की अपील की और धरना पर बैठे, और आने वाले तमाम लोगों का और सिलसिला तेजी से बढ़ चुका है, आ रहे हैं। और सरकार में, केंद्र सरकार में चारों ओर ये चर्चा हो रही है। बीच में गया जिलाधिकारी से पता चला कि उनके पास कोई ज्ञापन आते नहीं है। लोग मुख्यमंत्री को देते हैं, प्रधानमंत्री को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, अलग अलग जिले के जिलाधिकारियों को देते हैं। तो जब पता चला कि जिलाधिकारी गया के पास ज्ञापन नहीं आते हैं, तो हमने अपील की कि पूरे देश के लोग जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हैं, तो वो जिलाधिकारी गया के माध्यम से वो ज्ञापन को भेजा जाए। तो बहुत सी संस्थाओं के लोग, पदाधिकारी आए, नागपुर की बड़ी बड़ी संस्थाओं की ओर से लेटर लेके आए, और आकर के वो लोग गया जाके अपने हाथों से ज्ञापन दिए हैं, रिसीविंग लिए हैं, उसके ऊपर ठप्पा लगा करके आकर के एक कॉपी हमारे पास भी यहाँ धरना स्थल पर लाके दिए हैं। तो ये जो काम चल रहा है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कुछ भंते लोग बोल रहे थे कि भंते ससाई के समय सफल नहीं हुआ, अनागारिक धर्मपाल जी के समय सफल नहीं हुआ। तो ये जो बातें हैं, हर कोई समय का, परिस्थिति का जो भी तकाजा है, अनागारिक धर्मपाल जी ने पूरा जीवन लगाया। उस समय तो यातायात के साधन ही नहीं थे। गया से बोध गया पैदल आते थे लोग, तांगे में बैठ के आते थे। अब यातायात के साधन हो गए। उस समय पानी के जहाज से आते थे, हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे। अनागारिक धर्मपाल जी ने 1933 में गुजर गए बेचारे। उन्होंने जो काम किया, जो इंग्लैंड के अंदर में बिल्डिंगें खरीदी उन्होंने, जापान और बर्मा के अंदर में जाकर के वहां पर कुछ इमारतें खड़ी की, जहां से उन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया। बुद्ध गया में जो महाबोधि सोसाइटी की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो बनाने नहीं दे रहे थे, उन्होंने दूसरे को पैसा देके बनवा करके ले लिया वो बिल्डिंग। कोलकाता में जो हेडक्वार्टर है कॉलेज स्ट्रीट में, तो उनका इतिहास तो बहुत बड़ी बड़ी मोटी किताबों में अभी जो पढ़ा जाना है, पढ़ते हैं लोग। अनागारिक धम्मपाल जी का इतिहास और उसके 100 साल के बाद भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी का। डॉक्टर अंबेडकर सेंटेनरी ईयर में उन्होंने 92 में दादर चैत्य भूमि से यात्रा निकाली थी। कई ट्रकों में लोगों को लेके निकले थे और इस आंदोलन को खड़ा किया। एक तो जापान का व्यक्ति भारत में भाषा सीखे, भारत के भंते लोगों को लेकर के यहाँ पर आंदोलन चलाया। 1992 में चला, 93 में चला। 93 में मैं यहाँ आया था, तब छात्र था। 93 के बाद भंते बनने के बाद फिर बराबर साथ रहा, और 95 से 86 दिन तक के धरना चला था। 3 महीने कंटिन्यू भूख हड़ताल चली थी। तब जाके लालू जी ने उसमें परिवर्तन करके 4 बड़े भंते लोगों को मेंबर बनाया था बुद्धिस्ट के साइड से। और फिर जब वहां निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम शुरू हुए, तो एक दौर है कि वो जितना कुछ हम बुद्ध गया में देख रहे हैं सौंदर्यीकरण का काम, वो उस दौर में हुआ। बाद में भंते सुरेश ससाई जी को, एक तो विदेशी भारत में आए, भारतीय हैं, उनको सरकार ने किसी तरह से दबाव दे करके माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर बनाकर दिल्ली बिठाया।
तो ये आंदोलन का मुखिया जो सर्वे सर्वा थे, तो सरकार ने उनको वहां बिठा दिया। बिठा देने के बाद में कुछ समय उन्होंने काम किया, भी दीक्षा भूमि के प्रमुख हैं। तो इसलिए हम लोग सफलता पाते आए हुए। अब जो ये आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ था, चल रहा था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बौद्धों ने इसको खड़ा करने के लिए 2 साल तैयारी करके और ये जो बिठाया है, तो ये नहीं कि पहले लोगों ने कुछ नहीं किया है। पहले लोगों की बदौलत ही मैं यहाँ सेक्रेटरी रहा हूँ। 6 साल मैंने काम किया है और आज तक वो काम कर रहा हूँ। अब ये सारा नया मंजर, नए साथी जो इधर उधर बिखरे हुए थे, सबको जोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये नहीं कहना कि पहले कुछ नहीं किया, ये पहले आगे बढ़ाने के लिए ये काम शुरू हुआ है और ये अंतिम तक जाएगा। क्योंकि पहले हिमालयन बौद्धों की इसमें भागीदारी नहीं थी। हिमालयन बौद्धों के साथ दिक्कत यह है कि हिमालयन बौद्ध ठंडे मुल्क में रहने वाले लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे कि अभी बुद्ध गया में लगभग 1-2% ही ठंडे मुल्क के लोग बचे होंगे, गर्मी की वजह से सारे जा चुके हैं। और अब ये बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं लामा नहीं दिखाई दे रहे। अरे लामा नहीं दिखाई, लेकिन लामा सारे के सारे हिमालय में काम में लगे हुए हैं। लेह लद्दाख में 13 डिग्री -13 डिग्री टेम्परेचर में लोगों ने इतनी विशाल जो जुलूस निकाला हुआ है, वो रैली को देख करके, वहां के धरने को देख करके आके सरकार की भी फटी पटी है। सरकार को लग रहा है कि क्या लेह लद्दाख में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, जो तमाम वहां के बौद्धों ने वहां ये किया है। पूरा अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा, तमाम पूरे जगह ये वार्ता जो है कि बौद्धों का स्थान है, लेकिन बौद्धों का मैनेजमेंट नहीं है। ये बच्चा अभी जानने लगा है। और जो लोग बौद्ध नहीं है, उनको भी समझ में आया है। जो विधायक है, जो पूर्व विधायक है, वो तमाम जान रहे हैं कि इस कानून की वजह से, ये बोधगया टेम्पल एक्ट की वजह से हिंदू बौद्धों में झगड़ा है। भारत का संविधान लागू नहीं है, नाम के लिए है। अगर ये पुराना कानून खत्म हो जाता है तो ये भेदभाव खत्म हो जाएगा हिंदू बुद्धिस्ट के नाम पर। जो महाबोधि विहार का जो भी प्रधान बनाना है, महाबोधि विहार का जो प्रमुख रहता है, वो हिंदू ही होना चाहिए, क्योंकि गया के विष्णुपद का मंदिर का भी वो प्रमुख रहता है। तो ये भेदभाव तमाम ये डेमोक्रेसी के ऊपर कलंक है। क्योंकि गया जिलाधिकारी मुस्लिम नहीं बन सकता, क्रिश्चियन नहीं बनता, ईसाई नहीं बनता, लिंगायत नहीं बनता, जैन नहीं बनता, पारसी नहीं बनता। माने इसका मतलब जो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 30 तक के जो धार्मिक अधिकारों का हनन ये बोधगया टेम्पल एक्ट कराता है 1949। इसलिए इसका खत्म होना जरूरी है। ये बौद्धों के साथ ही नहीं, तमाम मानवता के साथ ये अत्याचार है, भारतीय संविधान के खिलाफ है। इसलिए भारतीय संविधान के ऊपर एक कलंक है, बोधगया टेम्पल एक्ट 1949। इस कलंक को हटाना ही होगा, और जब तक ये कलंक बना रहेगा तब तक देश के अंदर अशांति पैदा रहेगी। इसलिए भेदभाव पैदा रहेगा, क्योंकि वहां पर दूसरे धर्म के लोग कुछ भी ऊट पटांग करते रहेंगे और बौद्धों के साथ में भेदभाव होता रहेगा। बौद्ध चुपचाप देखते नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो जमाना नहीं रहा नागरिक धम्मपाल जी के समय, जब गुरु चंद्रमणि जी का टांग तोड़ दिया गया था, सिर फोड़ दिया गया था। हमारे दादा गुरु जो थे, पूज्य भदन चंद्रमणि गुरु जी, जिनको बाबा साहब के गुरु जी, तो वो समय नहीं रहा। बाबा साहब ने लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में भारत का संविधान देकर के सभी को समान बनाए हैं, हमारे धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित किया है। इसलिए वो समय नहीं है और उस तरह से वातावरण भी नहीं है। अभी देश और विदेश के तमाम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये बौद्धों के साथ अत्याचार हो रहा है और बौद्ध इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए आज 29वें दिन में आज के संध्या की वंदना करते हुए हम लोग तमाम भिक्खु भिक्खुनी, लामा, रिम्पोचे, तमाम देश के सभी बौद्ध, हम ये चाहते हैं और मांग भी है। और सरकार के लोगों से 2004 में हमारी एक वार्ता हुई थी नीतीश कुमार जी के साथ में, तो वो चाहते हैं, लेकिन क्या है कि मनुवादी और जो गोलवल करके चेले, उनके साथ उनकी सरकार बनी हुई है। इसीलिए वो जो है मुंह नहीं खोल रहे हैं, लेकिन खोलेंगे जरूर। ये वातावरण हमारा जो गर्म पूरा हो रहा है, चारों तरफ हल्ला हो रहा है, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि करने में उनकी भलाई है। ये देश का हित उसी में है कि बोधगया टेम्पल एक्ट खत्म करने में। तो तमाम सरकार के लोग भी जितने भी है, वो अब ज्यादा दमन नहीं कर सकते, बौद्धों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, बौद्धों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते, और बौद्ध अब बर्दाश्त करने वाले भी नहीं है। तो अभी जो है ये कहाँ आरसी विवेक है क्या दिल्ली से? अच्छा, ये दिल्ली से आरसी विवेक साहब पुराने बहुत बड़े कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है। तो
आज के इस प्रेस वार्ता में मैं यही विचार रखता हूं कि हमने अभी तक के जो भी 29 दिनों तक के यहाँ साधना किया है, तब किया है, हम बुद्ध जयंती तक करने के लिए तैयार है और हमें कोई इतना जल्दी भी नहीं है। हम लोग डटे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। भवतु सब्बा मंगलम, भवतु सब्बा मंगलम, भवतु सब्बा मंगलम।